नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर विजन पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बहुत जल्द आरओ एंड एआरओ का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यूकेपीएससी कभी भी इसका जारी कर सकता है अप्रैल के महीने में, और इस महीने आने की पूरी इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके लिए मैंने आपको देखिए सिलेबस की जो पीडीएफ थी, सिलेबस के बारे में जो हमने डिस्कस करा था चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से, वो हमने आपको पूरा सिलेबस बताया, डिटेल सिलेबस आपको उसके बारे में डिस्कस किया। उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाली, आपने उसको देख लिया होगा और अपनी तैयारी, आशा है कि आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि समय की बहुत कमी है। 18 जून को आपको पेपर है, तो 2 से 2.5 महीने आपके पास तैयारी करने के लिए काफी होते हैं। 2-2.5 महीने अगर आप अच्छे से डेली पढ़ाई करें तो इनफ टाइम है। इसी क्रम में देखिए उत्तराखंड जो जनरल नॉलेज है, जो आपका अराउंड 40% रहेगा प्री में एग्जाम में, तो उसी के लिए देखिए डिटेल्ड वीडियो या एक डिटेल सीरीज जो है स्टार्ट करी हमने, और ये सीरीज कंटिन्यू आपकी डलती रहेगी। इसमें सारे टॉपिक्स डलेंगे आपके उत्तराखंड की, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ठीक है, या आपकी कल्चर एंड संस्कृति हो, व्यक्तित्व हो, सभी के बारे में धीरे धीरे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी में देखिए आज हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है उत्तराखंड का, कि उत्तराखंड राज्य जो निर्माण हुआ उसके बारे में सामान्य जानकारी जो होनी चाहिए, अपेक्षित रहती है एक कैंडिडेट से, तो उसके बारे में ही हम आज चर्चा करेंगे आपसे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य निर्माण संबंधी जो प्रस्ताव था वो केंद्र को 2 बार प्रेषित किया गया। यूपी सरकार ने जो है उत्तराखंड को 2 बार ये जो प्रस्ताव था उत्तराखंड राज्य निर्माण का 2 बार प्रेषित करा। देखिए प्रेषित करने के बाद क्या होता है, केंद्र सरकार को चला गया। केंद्र सरकार उसको देखिए लोकसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, ठीक है, यूपी से अलग हुआ तो ये पुनर्गठन विधेयक हो जाता है 2000। ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, यानी कि उत्तराखंड बनने के लिए कौन सा विधेयक लाया गया था, तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित किया गया था। 1 अगस्त 2000 को हुआ आपका लोकसभा में, 10 अगस्त को राज्यसभा में, और 28 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे KR नारायण द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृत किया गया। देखिए पहले लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में, उसके बाद जो है आपका राष्ट्रपति ने अपनी इस पे स्वीकृति दे दी, अपना अनुमोदन दे दिया, और अनुमोदन बनने के बाद जो पुनर्गठन विधेयक था 2000 वो आपका स्वीकृत हो जाता है। ये 3 डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको याद रखनी। बिल्कुल बेसिक आपको लग रहा होगा कि ये तो बेसिक, लेकिन बेसिक जानकारी अपेक्षित होती है, तो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। कभी कभी आयोग इतने छोटे छोटे पॉइंट में क्वेश्चन बना देता है कि जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में 13 हिमालयी जनपद को पृथक करके 9 नवंबर 2000 की मध्य रात्रि को भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य, और हिमालय राज्यों के क्रम में ये था 11वें नंबर का राज्य। 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बन गया था, जैसी राष्ट्रपति KR नारायण जी ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। सर्वप्रथम नए राज्य बनाने की अवधारणा देखिए उत्तराखंड नाम से की गई थी, किंतु नए राज्य का अस्तित्व उत्तरांचल के नाम से किया गया। देखिए जब आंदोलन चले तो उत्तराखंड बोला भाई उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड बनने के लिए आंदोलन हुए, लेकिन जब राज्य का गठन किया गया तो ये गठन हुआ था देखिए आपके उत्तरांचल के नाम से। ठीक, 9 नवंबर 2000 को जो राज्य बना था हमारा, उत्तराखंड के नाम से नहीं बना था, बल्कि उत्तरांचल के नाम से बना था। बाद में इसका नाम परिवर्तन हुआ, जिसके बारे में आगे आपसे चर्चा करेंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति देने के पश्चात सरकारी गजट में इसको कानून संख्या 28 के नाम से अंकित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब स्वीकृति मिल गई है तो इसको गजट जो नोटिफिकेशन होता है, जो गजट नोटिफिकेशन है, गजट में जो इसको अंकित किया गया, ये कानून संख्या 28 के नाम से इसको अंकित किया गया। बिल्कुल आपको याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए एग्जाम के लिए। राज्य गठन के समय देखिए, राज्य गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थे आपको पता होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था, तो यूपी के मुख्यमंत्री भी आपको पता होने चाहिए, तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। तत्काल जब उत्तराखंड बनने के लिए ये विधेयक लाए गए थे या विधेयक पारित हो रहे थे, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, राजनाथ सिंह। और केंद्र में किसकी सरकार थी, एनडी, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको राजग भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो आयोग जो है पहले बहुत पूछता था इसको कि उत्तराखंड बनने के टाइम केंद्र में किसकी सरकार थी,
और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो ये कभी भी आयोग दोबारा इसको पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, कभी भी पूछा जा सकता है कि यूपी में उस समय मुख्यमंत्री कौन थे या देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। बिल्कुल याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। राज्य का नाम परिवर्तन, देखिए बिल्कुल हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। देखिए पहले हमने उत्तराखंड के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू लिया, जानकारी ली, उसके बाद अब राज्य इसका परिवर्तन, नाम चेंज हुआ, उत्तरांचल नाम से बना और बाद में इसके नाम परिवर्तन के लिए जो है फिर विधेयक लाए गए। तो जो विधेयक आया था, उत्तरांचल नाम परिवर्तन जो विधेयक आया था, ये आपका 2006 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। और 12 अक्टूबर 2006 को इसको सहमति दे दी गई थी, यानी कि विधानसभा में राष्ट्रपति के आदेश के बाद जो उत्तरांचल की जो विधानसभा थी उसमें इसको 12 अक्टूबर 2006 को तो सहमति दी और 21 दिसंबर 2006 को ये 52वां अधिनियम यानी कि कानून बन गया था। कब? 21 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल नाम परिवर्तन जो विधेयक था, विधेयक से देखिए वो कानून में आपका परिवर्तित हो गया, तो 52वां अधिनियम यानी कि कानून बना था। ये भी आपको याद में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों पे देना। देखिए 52वां अधिनियम कानून बना था 21 दिसंबर 2006 को। तो नाम परिवर्तन से संबंधित देखो आपको 3 डेट याद रखनी है। पहली हो गई आपकी 12 अक्टूबर 2006, फिर 21 दिसंबर 2006 और फिर 29 दिसंबर 2006, जिस दिन नाम परिवर्तन की आधिकारिक सूचना यानी कि गजट नोटिफिकेशन। देखिए जब गजट नोटिफिकेशन होता है तो गजट नोटिफिकेशन होने के बाद ही वो चीज आपकी स्वीकृत हो जाती है, वो चीज आपकी लागू हो जाती है जब आपका गजट नोटिफिकेशन यानी कि जारी हो जाता है। तो 12 अक्टूबर, 21 दिसंबर और 29 दिसंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ उत्तराखंड नाम परिवर्तन के लिए। यह अधिनियम लागू होने के बाद उत्तरांचल राज्य का नाम हो गया 1 जनवरी 2007 को परिवर्तित कर उत्तराखंड हो गया। देखो 23 दिसंबर को गजट नोटिफिकेशन और 1 जनवरी 2007 से जो नया नाम है वो आपका लागू हो गया था, यानी कि उत्तरांचल से उत्तराखंड बनने का जो नया नाम लागू हुआ वो 1 जनवरी 2007 से, और गजट नोटिफिकेशन आपका 29 दिसंबर 2006 को हुआ। देखिए नाम परिवर्तन के बारे में भी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तराखंड का एक प्रशासनिक स्वरूप है, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या, एडमिनिस्ट्रेशन क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या चीजें होती है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। चलना देखिए बेसिक से ही चाहिए, हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में मैं कोई भी टॉपिक उठा। आपको बिल्कुल एक मेरा जो वीडियो आपको उत्तराखंड ये जो सीरीज चलेगी इसमें वीडियो देखिए आपको क्रम मिलेगा, वीडियो का एक सीक्वेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कभी मैंने ज्योग्राफी डाल दी, कभी पॉलिटी डाल दी, कभी कोई अदर चैप्टर लिया और बीच में एक एक सीरीज या एक एक चैप्टर को हम इसमें कंप्लीट करते हुए चलेंगे और चैप्टर वाइज आपको एक क्रम इसमें मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो अगली वीडियो आपके पास आएगी वो बिल्कुल क्रम में आएगी, ठीक। नाम हो गया आपका उत्तराखंड, गठन हो गया आपका 9 नवंबर 2000, भारतीय गणतंत्र का ये 27वां राज्य है, हिमालयी राज्यों में देखो 11वें नंबर का है। राज्य स्थापना दिवस मनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। राजधानी देखिए देहरादून अभी भी अस्थायी राजधानी है, स्थायी नहीं हुई है। इसकी द्वितीय राजधानी यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनी है भराड़ीसैंण गैरसैंण यानी कि चमोली जनपद में बनाई गई है, ठीक है। राजधानी की जो घोषणा हुई थी वो जब उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके टाइम पे, उनके कार्यकाल में ये घोषणा हुई है 4 मार्च 2020 को। और इसका गजट नोटिफिकेशन देखिए फिर आ गया गजट नोटिफिकेशन, यानी कि लागू कब हुआ 8 जून 2020 से। 4 मार्च 2020 को सिर्फ घोषणा हुई थी। क्वेश्चन देखिए अलग अलग बनता है कि जो द्वितीय राजधानी की घोषणा कब हुई थी और द्वितीय राजधानी बनकर या द्वितीय राजधानी जो बनी वो लागू कब से मानी जाएगी, तो जब गजट नोटिफिकेशन होता है 8 जून 2020 को और 4 मार्च 2020 को। उन दोनों के समय जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह, ये भी आपको याद रखना है कि जो उत्तराखंड की जो दूसरी राजधानी बनी वो किसके कार्यकाल के दौरान बनी है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उसमें मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है। आयोग देखे दोस्तों क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो फैक्ट लिखा है, जो क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए कई बार हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आपको पता है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। अब हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके चलते हैं, यही आयोग पूछे, ये नहीं, कभी बार उसके आंसर से ही क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि आपने आंसर पढ़ा उसी से कोई ऐसा एक नया क्वेश्चन जनरेट आयोग कर देगा, लेकिन आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया रहेगा कि भैया इसका ये आंसर लगेगा। तो जो आप स्टडी करें उसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करें, मतलब एक ऊपर ही ऊपर ना करें कि जो फैक्ट लिखा है इसी पे क्वेश्चन बनेगा। कुछ भी आयोग इसमें बना सकता है। आपको पता होना चाहिए कि 4 मार्च 2020 को घोषणा हुई, उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये घोषणा करी, कहाँ पे करी, गैरसैंण में करी, वहीं पे जो है विधानसभा सत्र चल रहा था
और उसी की आधिकारिक अधिसूचना 8 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। देखिए 2 राजधानी बन गई, तो तुरंत अगला फैक्ट आपके सामने आ गया कि एक से अधिक राजधानी बनाने के क्रम में उत्तराखंड का 5वां स्थान है। ठीक, कई राज्यों की जो है किसी की 2 किसी की 3 हो गई हैं, तो एक से अधिक यानी कि उत्तराखंड की 2 राजधानी है, तो उस क्रम में उत्तराखंड का 5वां स्थान आपके मिल। देखिए एक वीडियो का आपको सीक्वेंस मिल रहा होगा। ठीक, मंडल बात करें, देखिए 2 मंडल हैं आपके, गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक, दोनों में जिले हैं, 7 जिले गढ़वाल में और आपके कुमाऊं में 6 जिले, कुल आपके 13 जिले। तहसील देखिए आपके 110 हैं, उप तहसील 18 हैं और जो सब डिवीजन है ये आपके 67 है। देखिए अब बिल्कुल फैक्ट नहीं है तो आपको याद करने हैं। ठीक, इसमें कोई एक्सप्लेन वाली बात नहीं है। राज्य गठन के समय उत्तराखंड में यानी कि प्रदेश में कितनी तहसीलें थी? 49 तहसीलें थी। कई बार आयोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है, कितनी न्याय पंचायतें थी जब उत्तराखंड बना, उस समय कितनी तहसील थी, जब उत्तराखंड बना उस समय जो है कितनी आपकी न्याय पंचायत थी या कितनी ग्राम पंचायतें थी। तो बनने के टाइम का डाटा और आज कितनी हो गई है दोनों आपको याद रखनी है। आज तहसील 110 है, उप तहसील 18 है, लेकिन उस समय 49 तहसीलें थी। अब देखिए बिल्कुल स्टैटिक फैक्चुअल स्टैटिक जी की है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला, देखिए सबसे ज्यादा किस जिले की तहसील है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में आपके देखिए 13 तहसील, ये भी याद रखना है। देखिए सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला पिथौरागढ़ है, लेकिन पिथौरागढ़ में है कितनी तहसील? आप ये भी याद रखिए। मैंने कहा ना आयोग कैसे भी क्वेश्चन आपका उठा सकता है। और पहले के साथ साथ आपको पिथौरागढ़ के बाद जो दूसरा नंबर है वो आपका चमोली का है। ठीक, ये भी ध्यान में आप रखना है कि क्वेश्चन देखो कई बार कैसे बनता है दोस्तों कि निम्नलिखित किस जिले में सर्वाधिक तहसीलें, कई बार निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक तहसीलें। अब आपको ये नहीं पूछ रहा है कि सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला होता, निम्नलिखित में से पूछ रहा है। तो हो सकता है कि निम्नलिखित में से आपका पिथौरागढ़ में ऑप्शन कोई ना विकल्प नहीं है, लेकिन आपका चमोली विकल्प है। ठीक, प्रश्न में क्या दे रखा है? पिथौरागढ़ नहीं है, लेकिन चमोली आपका विकल्प में दे रखा है। तो आपको आपने सिर्फ पिथौरागढ़ याद रखा कि सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला पिथौरागढ़ और 13 तहसील है, लेकिन आपने उसका जो अगला है नेक्स्ट जो वरीयता है वो आपकी चमोली के सेकंड नंबर पे चमोली है। तो हो सकता है आपके विकल्प में चमोली आंसर दे रखा हो, तो आप पिथौरागढ़ न मार के फिर, अब पिथौरागढ़ तो है ही नहीं, पिथौरागढ़ तो खत्म हो गया। ठीक, लेकिन चमोली आपका आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखा है? पिथौरागढ़ के बाद पिथौरागढ़ ना देके अगला उसका विकल्प दे दिया उन्होंने चमोली। तो आपको 2 कम से कम याद रखने, 2 से 3 आप कम से कम याद करिए। ठीक है, चमोली में 12 है और पिथौरागढ़ में आपकी 13 है। ऐसी देखिए सबसे कम तहसीलों वाला जिला, पहला है रुद्रप्रयाग और दूसरे हरिद्वार, दोनों में 4-4 आपकी तहसीलें। अंग्रेजों के समय देखिए कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने और कुल पट्टियां, देखिए क्या हुआ था कि जब कुमाऊं जनपद बना या गढ़वाल जनपद का गठन हुआ तो वहां का जो प्रशासन था उसको चलाने के लिए उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया था परगने में और पट्टियों में। ठीक है, गढ़वाल भी जब बना तो गढ़वाल जनपद को प्रशासन की दृष्टि यानी प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इसको 2 भागों में बांट दिया, परगने और पट्टियां। तो कुमाऊं में कितनी परगने थे? कुमाऊं में बने 19 परगने और पट्टियां बनी थी 125। आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर हम गढ़वाल की बात करें दोस्तों तो गढ़वाल में थे 11 परगने और यहाँ पे थी 86 पट्टियां। दोनों आप गढ़वाल का प्रशासन और कुमाऊं के प्रशासन को सुविधा अनुसार चलाने के लिए यहाँ पे क्या है, परगने और पट्टियों में विभाजित कर दिया था इसको अंग्रेजों के टाइम से, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ गए थे। ठीक, विकास खंड कितने हमारे? 95 ब्लॉक है। और इसमें आपको देखिए दोस्तों ये याद रखना है कि 82 आपके पर्वतीय हैं। आपको एक डाटा याद रखना है कि 82 पर्वतीय, अगर वो मैदानी पूछता है तो 95 में से आप 82 माइनस कर देंगे तो 13 आपके मैदानी आ जाएंगे। ये आप याद रखिए अच्छे से। सब सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला, देखिए सबसे ज्यादा विकास खंड पौड़ी में है 15 ब्लॉक और दूसरे नंबर पे है अल्मोड़ा जहां पे 11 ब्लॉक है। तो 2 आप कम से कम याद रखिए, क्योंकि अभी आप पैटर्न यूकेपीएससी बहुत चेंज कर रहा है। जैसे जनगणना में है ये सर्वाधिक, सबसे कम, न्यूनतम, इनमें वो सेकंड वाला या थर्ड वाला आपसे पूछ रहा है, पहला वाला नहीं पूछ रहा है आपसे। सबसे कम विकास खंडों वाले जिले देखिए रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, यहाँ पे 3-3 ब्लॉक है आपके। ठीक है, 3-3 विकास खंड है रुद्रप्रयाग में और बागेश्वर में। सबसे ज्यादा विकास खंड पौड़ी और दूसरे नंबर पे अल्मोड़ा 11। कुल पुलिस स्टेशन है देखिए आपके 156, जिसमें आपके 152 तो राजकीय हैं और 4 हैं दोस्तों आपके जीआरपी। देखिए थोड़ा जीआरपी की जो फुल फॉर्म है ये थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूं आपको। ये है आपका गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। आपके
4 हैं और 152 आपके राजकीय पुलिस स्टेशन है, यानी कि टोटल हो गया 156। ये आप सुन लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। राज्य का पहला साइबर थाना खुला था देहरादून में। कब खुला आपको ये भी याद रखना है, 25 मार्च 2015 को, बिल्कुल डेट याद करिए। दूसरा साइबर थाना खुला था आपका रुद्रपुर उधम सिंह नगर में, कब खुला, 1 जनवरी 2021 को। ठीक, तो देखिए उत्तराखंड का पहला साइबर थाना आपसे पूछेगा तो देहरादून। ठीक, गढ़वाल का पहला साइबर थाना पूछा जाएगा तो देहरादून। आपको पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का दूसरा साइबर थाना रुद्रपुर। अगर पूछेगा कुमाऊं क्षेत्र का पहला साइबर थाना तो आपका आंसर क्या आएगा, रुद्रपुर। इस टाइप से भी आयोग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर आपके कुछ बाल मित्र थाना बने। देखिए पहला बाल मित्र थाना उत्तराखंड का ये बना आपका डालनवाला देहरादून जनवरी 2021, और दूसरा बाल मित्र थाना खुला आपका कोतवाली नैनीताल में। देखिए एक कुमाऊं में खुला, एक आपका गढ़वाल में खुला, तो बिल्कुल इसको आप याद कर लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नांकित आंकड़ों को लिया गया। देखिए कुल आबाद ग्राम, ये बिल्कुल 2011 के जो आंकड़े उनसे लिए गए, कुल जो आबाद ग्राम और कुल गैर आबाद ग्राम। ठीक, आबादी जिन गांवों में जो है आबादी रहती है वो है आपके, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि 15,745 आपके आबाद ग्राम है, और 1048 आपके गैर आबाद ग्राम है। इन दोनों को मिला के जो बना ये आपकी कुल ग्रामों की संख्या आपके सामने यहाँ पे आ गई है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखना है कि टोटल आपके इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का टोटल आपका बन गया कितने ग्राम है। इसी के अनुसार हम आगे चले आपसे कि कुल वन गांव और कुल वन ग्राम। ठीक है, गैर वन गांव और वन ग्राम दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि कितने कितने यहाँ पे आपको बनाए गए हैं। ठीक, तो जो वन ग्राम है आपके ये हैं 244। देखिए छोटा डाटा आप याद करेंगे तो आपके लिए आसानी भी रहेगी। ठीक है, ज्यादा बड़ा डाटा याद करेंगे तो याद रहने की संभावना देखिए कम रहती है, तो छोटे डाटा को आप पहले पकड़िए। ठीक, तो ये 16,793 हमारे कुल ग्राम आ गए और 15,745 हमारे कुल आबाद ग्राम आ गए। किनका टोटल है, देखिए 15,501 और 244 को टोटल करेंगे तो हमारे कुल आबाद ग्राम आ जाएंगे, तो 15,745 हो गया। सर्वाधिक आबाद गांव वाला जिला, देखिए सबसे ज्यादा गांव आपके पौड़ी में है, सबसे कम जो गांव है वो आपके हरिद्वार में है। अगर वनों की बात करें, वन आबादी वाला अगर जिला बोले तो नैनीताल में है तुम्हारे 45, और सबसे कम वन आबादी वाला जिला आपका रुद्रप्रयाग में। फैक्ट वाले क्वेश्चन है, आपको याद रखने। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला पौड़ी, और सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं आपकी चंपावत में। ठीक, पौड़ी में सबसे ज्यादा है, चंपावत में सबसे कम है। सर्वाधिक नगरों वाला जिला हरिद्वार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आयोग कई बार पूछता है। सर्वाधिक नगरों वाला जिला है आपका हरिद्वार, 24 नगर है यहाँ पे। और अगर हम सबसे कम नगर वाला जिले बात करें तो एक ही नगर है सिर्फ बागेश्वर में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे कम नगर वाला जिला बागेश्वर 1, और यहाँ पे आपके 24 नगर है हरिद्वार में। अब देखिए विकास प्राधिकरण है हमारे 14, आवास विकास परिषद हो गए 1, कैंटोनमेंट बोर्ड 9, यानी कि जो छावनी एरिया आपके, नोटिफाइड एरिया हो गया आपका 1। ये बिल्कुल आपको फैक्ट है, डाटा है आपके पास कि विकास प्राधिकरण आपके पास कितने 14 होते हैं जो विकास प्राधिकरण है। ठीक, वन पंचायतों का गठन हुआ था 1931 में वनों के प्रबंधन और नियंत्रण हेतु। ग्राम पंचायतों की तरह देखिए वन पंचायती भी आपकी कानूनी संस्थाएं, और कुल वन पंचायतें आपके पास कितनी है 12,167। देखिए 12,167 आपकी कुल वन पंचायतें, ये भी आपको याद रखना है। वन पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया है 50%, और कुल वन क्षेत्रों में से वन पंचायतों के नियंत्रण में देखिए कितनी है 15.32%, 15.32%। कुल वन क्षेत्रों में से वन पंचायतों के नियंत्रण में कितनी है 15.32%। डाटा बिल्कुल आप विशेष याद करिए। और देखिए यूकेपीएससी डाटा को बहुत लेता है, चाहे करंट है चाहे स्टैटिक जीके में ले, आपके डाटा पे बहुत फोकस रहता है। ठीक, वर्तमान में कुल न्याय पंचायतें देखिए 670 हैं, और राज्य गठन के समय जो न्याय पंचायतें थी वो भी आपकी 670 थी, 670। सर्वाधिक न्याय पंचायत, देखिए सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें आपके पौड़ी में है, तो न्याय पंचायतें भी आपकी सबसे ज्यादा पौड़ी में ही रहेंगी जब ग्राम पंचायतें, क्योंकि
कुछ ग्राम पंचायतों पे ही एक न्याय पंचायत बनाई जाती है। आगे आएगा सबसे कम न्याय पंचायत वाला जिला आपका उधम सिंह नगर यानी कि रुद्रप्रयाग। 2 जिले हैं देखिए, यूएस नगर और दूसरा है आपका रुद्रप्रयाग। यहाँ पे 27 आपकी न्याय पंचायत है, यूएस नगर और रुद्रप्रयाग, 2 आपको याद रखने। सर्वाधिक न्याय पंचायत पौड़ी 118 है और सबसे कम न्याय पंचायत होगी आपकी उधम सिंह नगर पहला और दूसरा हो गया आपका रुद्रप्रयाग। दोनों जगह आपकी कितनी है 27 न्याय पंचायत है, ठीक है। 27 न्याय पंचायत है दोनों जगह। न्याय पंचायत देखिए क्या होती है, गांव की न्यायपालिका होती है। जैसे नाम से देखो आपको पता लगा न्याय, यहाँ जहां पे आपको जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है, तो ये गांव की न्यायपालिका होती है। न्याय पंचायत को यूपी पंचायती राज जो अधिनियम था 1947 में कानूनी रूप दिया गया, ठीक है। इसको कानूनी रूप कब दिया गया था, जो आपका अधिनियम था पंचायती अधिनियम 1947 यूपी के टाइम की बात है, ठीक। और 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, वो इसको संवैधानिक रूप इसको दिया गया। देखिए अभी मैंने बताया था ना 2-3 ग्राम पंचायतों पर क्या होती है आपकी एक न्याय पंचायत होती है, ठीक। 2-3 जो ग्राम पंचायतें होती हैं उस पे आपको एक न्याय पंचायत देखने को मिलेगी, ये भी आपको याद में रखना है। न्याय पंचायत सदस्यों को पंच कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। न्याय पंचायत सदस्यों की देखें संख्या न्यूनतम होती है 10 और अधिकतम होती है आपकी 25, ठीक। न्याय पंचायत जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या न्यूनतम कितनी है 10 और अधिकतम कितनी है 25। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है, न्यूनतम और अधिकतम। न्यूनतम होगी आपकी 10 और अधिकतम होगी आपकी 25। न्याय पंचायत सदस्यों की नियुक्ति ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ही जो है विहित प्राधिकारी द्वारा की जाती है। न्याय पंचायत के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। न्याय पंचायतें बनाने की सिफारिश देखिए किसने करी थी, अशोक मेहता समिति ने करी थी। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। अशोक मेहता समिति ने ही न्याय पंचायत बनाने का सुझाव दिया था, सिफारिश की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि न्याय पंचायतें बनाने की सिफारिश किसने करी थी, अशोक मेहता समिति के द्वारा ही करी गई थी। इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह याद कर दीजिएगा। देखिए न्याय पंचायतों को क्या कार्य होते हैं, ग्राम स्तर के जो विवाद होते हैं उनको सुलझाना, दीवानी फौजदारी मामलों को सुलझाना, 500 रुपीज तक के मूल्य के मामले की सुनवाई, 250 रुपए तक जुर्माना कर सकते हैं। और अगला क्या है देखिए, जेल भेजने का अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। देखिए ये जुर्माना लगा सकते हैं 250 रुपए या 500 रुपए तक के मूल्य के मामले की सुनवाई भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जेल भेजने का अधिकार न्याय पंचायत को नहीं दिए। कई बार क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा अधिकार, निम्न में से कौन सा कार्य न्याय पंचायत का नहीं है, तो हो सकता है आपके ऑप्शन में है कि जेल भेजने का अधिकार है, तो यही आपका आंसर हो जाए, क्योंकि इनको जेल भेजने का जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं है, जेल नहीं भेज सकते हैं, ठीक, ये इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जनगणना नगर क्या होते हैं, जनगणना नगर इनकी डेफिनेशन दे रखी, ऐसे कस्बे जहां की जनसंख्या का 75% भाग कृषि कार्य से अलग जीविकोपार्जन कर रही है उसे जनगणना नगर कहते हैं। देखिए मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम जनसंख्या अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो कृषि कार्यों में संलग्न है, कृषि और उससे संबंधित कार्यों में पशुपालन है, आपका मत्स्य पालन हो गया, इन कार्यों में आपकी जो जनसंख्या है वो आपका मैक्सिमम रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो जनगणना नगर क्या कर रहा है कि 75% भाग कृषि कार्य से अलग, ठीक है, 75% क्या है, 75% जहां पे लोग कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और कार्य कर रहे हैं अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि कार्य को छोड़कर कुछ अलग कार्य कर रहे हैं जिससे उनका जीवन यापन हो रहा है, तो उन्हीं को हम कहते हैं जनगणना नगर। यानी कि आपको ध्यान में रखना है जनसंख्या का, जितनी भी जनसंख्या का हो उसका 75% भाग कृषि कार्य से अलग जो काम करता है वो जनगणना नगर हो जाते हैं। जनगणना नगर की संख्या 41, ठीक, और कुल जनगणना जो शहर है उनकी संख्या होगी आपकी 116। जनगणना जो नगर है आपके वो 41 है, कुल जनगणना शहर की संख्या होगी 116। औद्योगिक नगर ऑब्लिक कस्बा, नगर निकाय की परिधि से बाहर के ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा है उसे औद्योगिक नगर कहते हैं, ठीक, ये औद्योगिक नगर होते हैं नगर निकाय की परिधि से जो बाहर होते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में जो औद्योगिक नगरों की संख्या है वो 2 है। क्वेश्चन आ सकता है कि औद्योगिक नगर कितने उत्तराखंड में, सिर्फ 2 हैं। एक हो गया आपका वीरभद्र जो आपका देहरादून में है,
और एक हो गया आपका भेल जो आपका हरिद्वार में। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। वीरभद्र आपका देहरादून में और भेल आपका हरिद्वार में। नगरीय विकास प्राधिकरण, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 2 दिसंबर 2002 को। राज्य में नगरीय विकास के लिए इस संस्था की स्थापना राज्य और जनपद स्तर पे की जाती है। नगरीय विकास प्राधिकरण कब हुआ था? 2 दिसंबर 2002 को। बिल्कुल डेट आप याद रखिए, ईयर। राज्य नगरीय विकास अभिकरण, देखिए ये था अलग था, ये था नगरीय विकास प्राधिकरण, ये है राज्य नगरीय विकास अभिकरण। ठीक है, इसे कहते हैं स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये इनका नाम है। और इसकी स्थापना पूछ लेता आपसे, 6 जुलाई 2001 को स्थापना हुई थी। सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारा 1860 के तहत। उद्देश्य क्या होते? नगरीय जो गरीबी है उनकी पहचान करना, केंद्र राज्य की योजनाएं जो नगरीय क्षेत्रों के विकास हेतु होती हैं उनका क्रियान्वयन कराना, और नगरीय क्षेत्रों की गरीबी दर को दूर करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। यानी कि नगरीय जहां वर्ड लग गया, यानी कि नगर क्षेत्रों पे के विकास पे ये अपना योगदान देता है। नगर क्षेत्रों की जो गरीबी है उनकी पहचान करना, उनका विकास करना, वहां पे जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना, वहां पे लागू करवाना और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करना। योजनाओं का जो लाभ है वो पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, जो उसके हकदार है, ठीक है, उन तक वो लाभ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये चीज सब सारा सुपरविजन करना हमारा नगरीय विकास अभिकरण हो गया। ठीक है, जिला नगरीय विकास अभिकरण, देखिए एक होता है सूडा हो गया, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, और यही आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करते हैं। ठीक, सूडा को सहयोग करने के लिए डूडा का गठन किया गया। देखो डूडा ये डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट है। कभी यही पूछ लेगा डूडा क्या है, ठीक है, उत्तराखंड आयोग तो कुछ भी पूछ सकता है, कभी बार क्वेश्चन कैसे भी घुमा देगा, कहेगा डूडा क्या है, या डूडा का संबंध उत्तराखंड में किससे है, तो ये आपका नगरीय विकास से संबंधित है डूडा। देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण, देखिए देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण MDDA बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है। मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, MDDA कई बार हम रहते हैं। कई बार देखें ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो हम जिनके बारे में हम सब कुछ पता होता है, या हमारे जनरली वार्तालाप में या जनरली आप डिस्कशन में बहुत जगह हम MDDA वर्ड यूज करते हैं। भैया MDDA ने कर दिया, MDDA ने से नक्शा पास करवाना है, MDDA से ये काम करवाना है। लेकिन कभी यार रहती कि उस MDDA की स्थापना हुई कब थी? देखिए हम जनरली इन चीजों को छोड़ देते थे। MDDA की स्थापना हुई थी आपकी 29 अक्टूबर 1984। ठीक है, 29 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका देहरादून में। MDDA 1984 में बना था। ठीक, तो 29 अक्टूबर 1984, 29 अक्टूबर 1984 और देहरादून में इसका मुख्यालय। बिल्कुल याद रखना आपने इसको, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरिद्वार, देखिए जैसे आपका MDDA वैसे आपका HRDA भी है, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। देखिए आगे पीछे स्थापना हुई है MDDA 84 में, और जो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण है ये आपका 86 में इसकी स्थापना हुई थी 2 मई, और इसका मुख्यालय आपका मायापुर हरिद्वार में। ठीक, दून घाटी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दून घाटी जो देहरादून के लिए पर्टिकुलर है, दून घाटी क्षेत्र विकास प्राधिकरण बना आपका 11 मार्च 1987 को। देखिए एक साथ है, 84 में आपका MDDA बना, 86 में आपका जो है हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण बना, और दून घाटी क्षेत्र विकास प्राधिकरण आपका 11 मार्च 1987 को इसका गठन हुआ था। ठीक ठीक दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आपकी जो आज की सीरीज है, जो एक जनरल इंट्रोडक्शन था उत्तराखंड के बारे में, सामान्य जानकारियां आपको दी गई हैं, और कोशिश मेरी यही रहती है कि कुछ नया आपके लिए दूं। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं देखिए आप देख रहे होंगे, आपको हैंड रिटन है, तो इसको कंपाइल करके बनाया गया, ऐसा नहीं कि एक ही बुक को उठा के उससे नोट डाउन करके आपको दे दिया गया है। इसके सोर्सेज आपको कई सोर्सेज आगे भी जो नोट आपको मिलेंगे, जो PDF आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि सोर्सेज अलग अलग सोर्सेज से जो है ये चीजें नोट्स बनाई गई हैं। ठीक है, जिनका कि एक स्थान पे ही जब आपको नोट्स मिल जाते हैं तो यहाँ पे आपको पढ़ने में आसानी रहती है, और आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाता है, क्योंकि बुक में कभी भी एक बुक में आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो आप इसको देखिए अच्छे से, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो तभी हमें जो है आगे वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा, और हम और अच्छे से आपके लिए जो कंटेंट्स है उत्तराखंड के बारे में है, या आपका अदर जो भी हम GK एक जनरल स्टडीज की भी हम सीरीज अब स्टार्ट करूंगा मैं,
ठीक है। अभी तो कुछ टाइम उत्तराखंड की सीरीज देंगे, फिर कुछ टाइम बाद आपको एक जीएस का सीरीज भी मिलेगी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग। ठीक, तो आप इसको पढ़िए और आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।